श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 फरवरी को सटतिला एकादशी पड़ रही है, जिस पे गुरुजी ने कुछ अचूक उपाय बताए हैं। उन्हें सुन करके आप आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर कीजिए। अभी गुरुजी की हाल ही में जो कथा चल रही है, पातालेश्वर शिव महापुराण कथा, वह आज की कथा पूरी हो गई है। गुरुजी ने आज की कथा में कुछ नए उपाय बताए हैं। उन उपायों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और कुछ एकादशी के अचूक उपाय, तो आप वीडियो में बने रहिए। और तो कल एकादशी है, एकादशी के कुछ अचूक उपाय जान लेते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल के दिन आप जब स्नान करें तो पहले ही आपको एक वीडियो बता दिया गया है, उसमें मैंने एकादशी के स्नान से लेकर के और भी काले तिल के बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो सबसे पहले आप जब स्नान करें तो काले तिल का उपटन लगा करके स्नान कर लें, या काले तिल को एक चुटकी काले तिल को अपनी नहाने की बाल्टी में डाल करके स्नान कर लें। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। एक जल का कलश लीजिए तांबे का, उसमें थोड़े से एक चुटकी काले तिल डाल करके थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। कल मंगलवार की एकादशी और मंगलवार को गुड़ का उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। यदि आपके घर में कर्जा हो गया है या धन रुक नहीं रहा है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत सरल है। बस 1 लोटा तांबे का कलश भर के जल लेना है, उसमें थोड़े से तिल डाल लीजिए और एक गुड़ का टुकड़ा डाल के आपको सूर्य देव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप सूर्य देवाय नमः, भास्कर प्रभाय नमः ऐसे बोल करके अर्घ्य दे देना है। 3 बार में अर्घ्य देना है। थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर रुक जाइए, फिर तीसरी बार में पूरा की पूरा जल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य के रूप में आपको समर्पित कर देना है। यदि आप यह उपाय कल के दिन करते हैं तो आपके सारे कर्जे जो भी हैं वह धीरे धीरे करके उतर जाएंगे और सूर्य महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। सूर्य की तरह भाग्य चमकेगा। तो ये था पहला उपाय। दूसरा है आपको जल के कलश में, दूसरा उपाय भी आपको अर्घ्य ही देने वाला है। एक तांबे का कलश लीजिएगा, उसमें आप थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल, यदि आपके पास दोनों प्रकार के तिल हैं तो दोनों डाल लीजिए, वरना नहीं तो जो सफ़ेद हैं वह भी डाल सकते हैं। काले तिल अगर आपके पास काले ही तिल अकेले हैं तो वह भी डाल सकते हैं। काले तिल जो होते हैं भगवान विष्णु को अति प्रिय होते हैं और सफ़ेद तिल माता लक्ष्मी को। तो आप यदि दोनों मिश्रित करके जल समर्पित करते हैं तो दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दोनों की कृपा होगी। तो आप दोनों तिल हैं तो दोनों को डाल के जल के कलश में और पीपल के वृक्ष की जड़ में, पीपल को छूना नहीं है आपको, बगैर छुए आपको दूर से ही पीपल की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करते हुए, मन में स्मरण करते हुए पूरा जल पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए। इससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान गुरु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, धन की आवक होगी। जो भी समस्याएं चल रही थी, आपके बीमारी, रोग, जो भी आपकी कोई विकट समस्या आने वाली थी वह भी टल जाएगी। तो छोटा सा आसान सा उपाय है, एकादशी के दिन अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं एकादशी के अगले उपाय की ओर। अगला जो है, आपको तिल के लड्डू का दान करना चाहिए, या तो तिल के लड्डू को आप सेवन भी कर सकते हैं। तिल खाने से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है। तो तिल के जो है आज के दिन एकादशी, सटतिला एकादशी के दिन आप हो सके तो तिल का भगवान को भोग भी लगाएं और आप स्वयं भी तिल के लड्डू बना करके, गुड़ और तिल के लड्डू बना लीजिए। आप काले तिल नहीं खाते हैं तो सफ़ेद तिल के आप लड्डू बना करके भगवान जी को, भगवान लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु हो, उन सबको भगवान जी को आप लड्डू स्वरूप में भोग समर्पित कीजिए और आप भी सेवन कीजिए। और हो सके तो किसी को, जिनको आप दे सकते हैं, उन्हें दान स्वरूप में आप लड्डू का दान भी करें। और आज के दिन आप गाय को भी, गौ माता को रोटी खिलाएं, उसमें भी आप या तो तिल के लड्डू बना करके भी आप गौ माता को खिला सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ और तिल को रख के भी गौ माता को खिला सकते हैं। तो आप अवश्य कीजिएगा। छोटे छोटे से उपाय करके आपके जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं दूर होती हैं। आज की कथा के उपाय, आज की कथा में गुरुजी ने कहा है कि यदि आपको स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं, सांप दिखाई देते हैं, तो आप को क्या करना है, गुरुजी ने आज ही की कथा में बताया, जो कि झारखंड में चल रही है। उसमें उन्होंने कहा कि 5 आपको अक्षत के दाने लेने हैं, चावल के दाने। 5 चावल के दाने ले लीजिए, थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, चंदन में उन चावलों के 5 दानों को भिगा करके डुबा लीजिए और एक बेलपत्री लेनी है। भोलेनाथ जी के मंदिर में
आपको सबसे पहले जो एक बेलपत्री आपने ली है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दीजिए, समर्पित कर दीजिए। और 5 चावल के दाने को 5 स्थान पर, पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर करना है आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा है आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहाँ पर 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। और अंत में भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे 1 दाना समर्पित कर दीजिए। और अपनी जो भी आपकी समस्या है वह कह दीजिए, मुझे स्वप्न में सर्प दिखाई देता है, जो भी आपको सपने आते हैं उनका स्मरण करके। और जो एक बेलपत्री आपने समर्पित की है माता रानी के ऊपर, जो आपने उस बेलपत्री को उठा करके आपको पा लेना है, खा लेना है। आप या तो वहाँ पर भी मंदिर में आप नंदी महाराज के पास बैठ करके खा सकते हैं, नहीं तो आप घर लाकर भी उसका सेवन कीजिए। गुरुजी ने आज ही कहा है कि इस उपाय से आपको स्वप्न में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सर्प दिखाई दे रहे थे, आपको भय लग रहा था, तो आपके सपने आना बंद हो जाएगा। तो यह छोटा सा उपाय आप अवश्य ही करके देखिएगा। और आज ही की कथा में गुरुजी ने कहा है कि जब आप मंदिर जाएं, भोलेनाथ जी की शिवलिंग पे जल समर्पित करने जाएं, तो ये विश्वास रख के जाएं कि आपका जो 1 लोटा जल आप समर्पित कर रहे हैं वह आपका कल ज़रूर बदलेगा। आज आप जल समर्पित कीजिए, कल भोलेनाथ आप पर अवश्य कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपको सब कुछ मिल जाए, बाबा धीरे धीरे सब कुछ देंगे। इस विश्वास के साथ आप भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए और उनकी पूजन अर्चना कीजिए। आप किसी भी स्वार्थ के साथ नहीं कीजिए, मन से कीजिए। आपके जीवन में कितने भी दुख हैं, कितने भी पाप किए हैं आपने, भोलेनाथ सब जानते हैं। वह देवाधिदेव महादेव है, इसलिए आप कुछ भी ना कहें उनसे जाकर कि भोलेनाथ मैं पापी हूँ, तो मैंने इतने पाप किए हैं, तो ये बुरा कर्म किया है। आप भोलेनाथ की शिवलिंग में रोकर भी मत जाइए, हंसी खुशी से जाइए, हंसते हुए जाइए, स्माइल दे करके जाइए। और भोलेनाथ सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वे महादेव हैं। तो आप हंस के मुस्कुरा कर उनके पास जाइए। आपके जीवन में भले ही कितने भी दुख हैं, कितने भी कांटे हैं, बाबा सब दुख सब दूर करेंगे। ऐसी प्रार्थना करें आप बाबा से जा करके, बाबा के पास जा करके रोएं ना, क्योंकि बाबा सब जानते हैं। आप जल समर्पित करके उनसे यही कहिए कि बाबा सब दुख काटो हमारा, तो सारे दुख बाबा आपके काट देंगे। गुरुजी ने कथा में कहा है कि आप बस 1 लोटा जल समर्पित करते रहिए, आपके सारे कार्य बनते रहेंगे। भोलेनाथ जी का मंदिर पकड़ लीजिए, आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप घर में ही बाबा का अभिषेक पूजन करें, और हो सके तो आप घर में भी, यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग की पूजन भी कर सकते हैं। इनसे आपको सारे कष्टों से, सारे दुखों से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। वीडियो की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख करके अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो अवश्य कमेंट करके पूछें।